नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि पुराणों में एक रहस्यमयी कथा आती है जिसमें गौ माता ने स्वयं मनुष्यों को शाप दिया और कहा कि अब से मनुष्य निर्धन रहेगा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर सतयुग चल रहा था। धरती पर न अपराध था, न पाप, न छल कपट। मनुष्य भी गौ माता की सेवा करते थे, उन्हें पूजते थे। गौ धन को ही वास्तविक धन माना जाता था। गौ माता तब केवल एक जानवर नहीं थी, वो साक्षात देवी स्वरूप थी। उनके अंदर समाहित था सभी देवी देवताओं का वास। हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि मुनि उनके गौमूत्र, गोबर, दूध और घी से हवन करते थे। जिस घर में भी गौ माता होती थी वहाँ दरिद्रता प्रवेश नहीं करती थी। लोग उन्हें आदर से रखते, जैसे लक्ष्मी स्वयं उनके घर में हो। समय का चक्र घूमा और सतयुग से त्रेता युग, द्वापर युग और अंततः कलयुग आ गया। जैसे जैसे युग बदले, मनुष्य की सोच भी बदल गई। जहाँ पहले गौ माता की पूजा होती थी, अब उन्हें बोझ समझा जाने लगा। जहाँ पहले उनका दूध अमृत माना जाता था, अब केवल लाभ के लिए उनका शोषण होने लगा। कई स्थानों पर उन्हें खाने के लिए कूड़ा दिया जाने लगा, उनकी बेकदरी होने लगी। एक समय ऐसा आया जब गौ माता की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। वे भूख से तड़पती थी, सड़कों पर भटकती थी और लोग उन्हें मारते पीटते थे। बस कुछ ही लोग हैं जो गौ माता की सेवा करते थे। तो गौ माता के मन में गहरा दुख भर गया। एक दिन एक बूढ़े साधु ने देखा कि गौ माता भूख से रो रही है, उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तो उन्होंने पूछा, हे देवी, आप तो पूजनीय हैं, यह दुख क्यों? तो गौ माता बोली, हे ऋषिवर, पहले जहाँ मुझे देवी कहा जाता था, अब वहाँ मेरे बच्चों ने मुझे रोटी के टुकड़ों के लिए भी तरसा दिया है। मैंने इन्हें सब कुछ दिया, दूध, गोबर, सेवा, संतुलन, हर कुछ, लेकिन अब ये मुझे भूल गए हैं। तो विलाप करती गौ माता ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे देवताओं, गवाह रहना, आज मैं श्राप देती हूँ। अब से जो मनुष्य मेरा अपमान करेगा, मेरी सेवा नहीं करेगा, उस पर दरिद्रता का साया रहेगा, उसका भाग्य क्षीण होगा, उसके घर से सुख शांति चली जाएगी। तो गौ माता का श्राप ब्रह्मांड में गूंज उठा। देवता चिंतित हो उठे। विष्णु जी ने नारद को भेजा कि जाकर स्थिति समझो, क्या बात है। नारद जी आए और गौ माता से निवेदन किया, हे माँ, कृपा करे, मनुष्य से भूल हो गई है, उन्हें क्षमा करे। तो गौ माता ने कहा कि क्षमा करूँगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जब जब मनुष्य मेरी सेवा करेंगे, मेरी पूजा करेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, तभी उन्हें पुण्य मिलेगा और उनकी गरीबी दरिद्रता दूर होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो गौ माता के शाप का क्या प्रभाव हुआ? इसके बाद से कलयुग में अनेक घर निर्धन रहने लगे। जिनके घर में गौ सेवा नहीं होती थी, वहाँ अशांति, क्लेश, रोग और दरिद्रता प्रवेश करने लगे। बहुत एक अलग अलग प्रकार के उदाहरण हैं। एक राजा वीरसेन की कथा मैं आपको बता रही हूँ। राजा वीरसेन बहुत धनवान थे, लेकिन घमंडी थे। उनके राज्य में गौ माता की कोई पूजा नहीं होती थी। तो एक बार एक ऋषि ने उन्हें चेताया, हे राजन, गौ माता को अपमानित करोगे, राजपाट सब छीन जाएगा। तो राजा ने हंसकर बात टाल दी। कुछ ही दिनों में उनके खजाने में आग लग गई, युद्ध में पराजय मिली और अंततः वे भिक्षुक बन गए। तब उन्हें गौ माता के श्राप का वास्तविक अर्थ समझ में आया। शिवदत्त और गौ माता। एक गांव में शिवदत्त नामक युवक रहता था। गरीब था, लेकिन बड़ा भक्त था। हर रोज वह एक लोटा पानी लेकर गौ माता को देता, उन्हें सहलाता और गौ माता की जय कहता। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। खेत हरे भरे हुए, व्यापार चल पड़ा और उसका जीवन खुशहाल हो गया। तो गांव वालों ने पूछा, हे शिवदत्त, ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? तो उसने उत्तर दिया, गौ सेवा से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। जहाँ गौ माता प्रसन्न होती है, वहाँ साक्षात लक्ष्मी स्वयं वास करती है। गौ माता का और श्री कृष्ण का संवाद। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाला बने और गौ माता की सेवा की। वे कहा करते थे कि गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जितनी बार तुम गाय
के नेत्रों में देखोगे उतनी ही बार परमात्मा के दर्शन करोगे। आधुनिक समय में गौ माता का अपमान, आज के युग में गाय प्लास्टिक खाकर मर रही है, लोग उन्हें ट्रैफिक में धकेल देते हैं, बूचड़खानों में उनकी हत्या होती है। जब तक दूध देती है घर में पालन पोषण करते हैं, जब वो दूध देने योग्य नहीं होती तो उन्हें बेच दिया जाता है और भूखा मरने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया जाता है। तो इस अपमान का नतीजा है कि समाज में मानसिक अशांति, आर्थिक संकट और पारिवारिक टूटन बढ़ रही है। पहले घरों में रिवाज होता था कि जब भी रोटी बनाई जाती थी तो सबसे पहले रोटी गौ माता की होती थी, जिससे घर में बरकत होती थी, धान्य लक्ष्मी प्रसन्न होती थी और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए दी जाती थी। आजकल यह प्रचलन नहीं है। लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि सिर्फ अपना ही पेट भरना चाहते हैं और अपने पर्यावरण में जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो स्वयं कमाने योग्य नहीं रहते, क्या वह नौकरी पर जा सकते हैं, कमा सकते हैं? नहीं, वह हम सब पर ही निर्भर है। तो हमारा कर्तव्य है कि हमें हर घर से यदि उन्हें एक रोटी मिल जाएगी तो उनके पेट की कुछ ना कुछ तो तृप्ति होगी। ना बाहर को इतना ज़्यादा डालता है महंगाई को देखते हुए। तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि गौ माता को एक रोटी दे। साथ ही छोटे छोटे और भी जीव जंतु है जो भूखे घूमते हैं, क्योंकि पर्यावरण संतुलन के लिए सभी जीव बहुत आवश्यक है। तो गौ माता ने फिर अब हमें एक अवसर देना चाहती है। वो कहती है कि हे मानव, मेरा अपमान मत करो, मुझे केवल रोटी नहीं चाहिए। गौ माता को तो कोई ऐसा नहीं कि रोटी दो, आप कुछ भी दे सकते हो। घर में जो भी निकलते हैं छिलके, पालक के पत्ते हो गए और भी हम छिलके निकालते हैं तो उसको डस्टबिन में न डाल के रोटी हो गई। और भी कई घर में होती है ऐसी छोटी छोटी सामग्री। तरबूज खाते हैं तो तरबूज के छिलके होते हैं, वो भी गौ माता खा जाती है, तो उसको कचरे में न डाल के अलग से पेट में निकाले और गौ माता को दे जो घर के आसपास घूमती है। तो हम कुछ तो उनको सहयोग करेंगे उनके पेट भरने में। और केवल उनको भोजन ही नहीं चाहिए, स्नेह भी चाहिए, सेवा चाहिए। तो गौ माता कहती है मेरी रक्षा करो, जिससे तुम्हारा कल्याण निश्चित है। अब मैं आपको बता रही हूँ गौ सेवा से मिलने वाले 7 विशेष लाभ। धन में वृद्धि होती है, लक्ष्मी जी का वास होता है, संतान की वृद्धि होती है, संतान सुख मिलता है, घर का क्लेश समाप्त होता है, रोग नष्ट होते हैं, अनेक यज्ञों के समान फल मिलता है, पुण्य मिलता है, पापों का नाश होता है, हमारे कर्मों में शुद्धि होती है, मोक्ष मार्ग यानी आत्मा को शांति मिलती है। तो गौ माता का सम्मान ही समाधान है। तो गौ माता ने श्राप इसलिए दिया था क्योंकि हम अपने कर्तव्यों से दूर हो गए, लेकिन उन्होंने क्षमा का भी मार्ग दिया। यदि हम गाय को माता माने, उन्हें आहार दें, उनका सम्मान करें, उनका शोषण रोकें, तो निश्चित ही हमारे जीवन में दरिद्रता नहीं आएगी। तो गौ माता कोई कल्पना नहीं, वे जीवंत चेतना है। उनका सम्मान हमारी संस्कृति की जड़ है। जो उनके चरणों में झुका वह कभी भूखा नहीं सोया, जो उन्हें भूला वह दरिद्रता से गिर गया। गौ माता की जय हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।